अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे नाज़रीन, आप अहबाब के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था। पहली बार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ख़ास तौर पर मस्जिद के मुदर्रिसीन, ख़ास तौर पर मस्जिद के उलमा, ख़ास तौर पर जो मस्जिद के मुतवल्ली हज़रात हैं, या आम नमाजी भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो इस वीडियो को गौर से सुनें और मस्जिद के मुतवल्ली या इंतज़ामिया तक ज़रूर पहुँचाएँ। वो ये है कि अब तक जब कि हम इज़राइली जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकॉट करते आए हैं, तो इस बायकॉट में कमी नहीं आनी चाहिए। इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। आप यूँ करें कि एक पैनाफ्लेक्स छपवा लें। आम तौर पर हमारे उलमा हज़रात बड़े-बड़े पैनाफ्लेक्स पर अपने नाम भी लिखवा लेते हैं और तस्वीरें भी लगवा लेते हैं। तो क्यों ना एक थोड़ा-सा एक नेकी का काम किया जाए। मुझे नहीं पता उन तस्वीरों पे सवाब मिलता होगा या नहीं मिलता होगा, लेकिन मेरा एक ईमान है, मेरी एक सोच है, मेरी फ़िक्र है कि ये बात से इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा और सवाब भी मिलेगा। आप यूँ करें, पैनाफ्लेक्स छपवा लें। एक पैनाफ्लेक्स के एक तरफ आप इज़राइली प्रोडक्ट्स लगा दें कि ये इज़राइली प्रोडक्ट्स हैं, ये इज़राइली कंपनीज़ हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स लगा दें। और ये पाकिस्तानी कंपनीज़ की जो अच्छी-अच्छी प्रोडक्ट्स हों, जो कि रोज़मर्रा इस्तेमाल में हमारे होती हैं, वो लगा दें। इस तरह 2 चीज़ें होंगी। एक तो इज़राइली जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकॉट भी होगा, और दूसरी तरफ फिर क्या होगा, जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं उनकी तशहीर भी होगी, उनकी एडवर्टाइज़मेंट भी होगी, उनकी परचेज़िंग पावर बढ़ेगी। तो ये एक बेहतरीन अमल है बायकॉट को मज़ीद मज़बूत करने का, मज़ीद बढ़ाने का। तो आप मस्जिद की किसी भी दीवार पर, मस्जिद से बाहर, मस्जिद के अंदर, जहाँ पर भी मुनासिब लगे, इस किस्म का पैनाफ्लेक्स आप छपवा के लगा दें। पैनाफ्लेक्स की कोई ज़्यादा कीमत नहीं होती, 1000 रुपये का भी आराम से बन जाता है। अगर कोई नमाज़ी चाहे तो वो भी ये अमल कर सकता है, मस्जिद की इंतज़ामिया से बात कर ले कि मैं यहाँ पर ये लगाना चाह रहा हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। वैसे तो चाहिए कि हर मस्जिद का इमाम, हर मस्जिद का मुतवल्ली, हर मस्जिद का मुदर्रिस और हर मस्जिद की इंतज़ामिया जो है वो इस किस्म के काम को करे, और आगे भी लोगों तक इस फ़िक्र को, इस सोच को फैलाया जाए, ताकि बायकॉट को मज़बूत से मज़बूत किया जाए। अगरचे हम अमली तौर पर या बदनी तौर पर जिहाद में शामिल नहीं हैं, लेकिन फ़िक्र, सोच और अपने अमल से तो ये साबित करें कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, और उनके साथ इज़हार यकजहती करते हुए इज़राइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें, और जितना हो सके इज़राइल को नुकसान माल के ज़रिए दें। जान के ज़रिए तो आप देने से रहे, तो एटलीस्ट माल के ज़रिए तो दे सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन अमल है जो कि आप कर भी सकते हैं, और इंशाल्लाह इसका फ़ायदा भी होगा, इंशाल्लाह सवाब भी। थैंक यू सो मच।